आप देख रहे हैं लिच्छवी न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राघोपुर के पूर्व विधायक श्री सतीश कुमार जी। सतीश जी, राघोपुर से इस बार आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, पहले भी आप विधायक रह चुके हैं, किस एजेंडा पर चुनाव लड़िएगा इस बार? सबसे पहले लिच्छवी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे राघोपुर के मुद्दा पर स्टेटमेंट ले रहे हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राघोपुर से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? राघोपुर मेरा जन्मभूमि है और पिछले 25-30 सालों से राघोपुर के विकास के लिए दिन रात एक करके मैं काम करता रहा हूं। उसी का परिणाम है कि 10 साल तक जनता दल और राजद का कार्यकर्ता के रूप में रहते हुए 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझे जनता दल यू का राघोपुर से उम्मीदवार बनाया और मैं एक मोटरसाइकिल से घूमने वाला कार्यकर्ता 5 साल खटते खटते 10 में मैं चुनाव जीत गया। नीतीश जी गए थे राघोपुर विकास के नाम पर। नीतीश जी का जब भाषण हुआ वहाँ लोगों ने हम भी मांग किए, लोगों ने इस बात को पकड़ा, पुल पुल की आवाज आई। नीतीश कुमार जी ने कहा आपको पुल चाहिए, मैं सतीश चाहिए। ये झूठी बात नहीं है। पूरे राघोपुर में आप कहीं भी जाकर राघोपुर मध्य विद्यालय बालक के प्रांगण में जो कार्यक्रम हुआ था नीतीश जी का, वहाँ के आम आवाम सब लोग यही बोलते हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग जो आरजेडी के समर्थक हैं अपने नेता को खुश करने के लिए बोलेंगे कि नहीं, ये तेजस्वी यादव ने पुल दिया है। तो मैं विकास के नाम पर राघोपुर में राजनीति किया। मेरी इच्छा थी कि जब मुझे मौका कभी मिलेगा तो मैं राघोपुर में विकास करके दिखलाऊंगा, राघोपुर को पक्का पुल से जुड़वाऊंगा, राघोपुर को कटाव निरोधक कार्य करके राघोपुर को पूर्ण सुरक्षित करूंगा। राघोपुर में शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ था। मात्र 6 हाई स्कूल थे, जिसमें एक बंद पड़ गया था। 5 हाई स्कूल के बच्चे सहारे वहाँ के बच्चे शिक्षित हो रहे थे। तो मैं हर पंचायत में हाई स्कूल +2 करवाऊंगा। नीतीश जी का कैबिनेट का डिसीजन आया कि हर विधायक 5-5 किलोमीटर अपने क्षेत्र में 5 किलोमीटर दूरी पर एक हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव दे। मैंने 8 हाई स्कूल अपने रीजन में 5 साल में 8 हाई स्कूल और +2 करवाया। उसके बाद रेफरल अस्पताल की स्वीकृति दिलवाया गया। इस सरकार में, एनडीए सरकार में 2006 में स्वीकृति मैंने दिलवाया। माननीय चंद्रमोहन राय जी उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे कहकर दिलवाया। फिर विधानसभा में क्वेश्चन करके डॉक्टर्स और स्टाफ क्वार्टर रहने के लिए वहाँ बिल्डिंगें बनी। गांव-गांव में सड़कों का निर्माण करवाया। घर घर में बिजली का जब कार्यक्रम आया तो मैं प्रकलन समिति का मेंबर था। मैं प्रत्यय अमृत साहब अभी हैं, उनसे कहा कि प्रत्यय अमृत साहब, आप सबसे पहले राघोपुर के दियारा इलाका में घर घर बिजली का कार्यक्रम शुरू करवाइए। उन्होंने सहज स्वीकार किया। मेरे आवेदन पर पैड पर उन्होंने निर्देश दिया और 13 के बाद सर्वे स्टार्ट हुआ और 14 से काम स्टार्ट हो गया। 15 तक मैंने करीब सैकड़ों जगह स्विच ऑन किया ट्रांसफार्मर का, तो घर घर बिजली पहुंचा दिया, गांव गांव में सड़क पहुंचा दिया। पक्का पुल का निर्माण 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन करके राघोपुर वासियों को सौंप दिया। तो मैं विकास किया हूं और विकास के नाम पर ही मैं राघोपुर में इतना दिन से टिका हुआ हूं। मैं जिस जाति से आता हूं उस जाति का स्नेह, प्यार, मोहब्बत सब मिल रहा है। वोट के मामला में वो मुख्यमंत्री के नाम पर टूट जाते हैं लोग, लेकिन उसके बाद भी 20-25% वोट हमको मिला। तो मैं अपने मतदाताओं से, खास करके एनडीए के मतदाताओं से ही कहूंगा कि आप एकजुटता का प्रदर्शन करें। एकजुट होकर के किसी के बहकावे में नहीं आना है। और जो जिसने विकास किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और न्याय के साथ विकास, कानून का राज, इस मूल मंत्र पर चलते हुए आप मुझे एक बार मौका दें। मैं 5 साल विकास करके दिखलाया हूँ। आने वाले समय में जब आऊँगा तो राघोपुर को एक विकसित राघोपुर बनाने का काम करूँगा, राघोपुर को एक शिक्षित राघोपुर बनाने का काम करूँगा। क्या इस बार पार्टी नेतृत्व जो है आप पर ही विश्वास करेगी उस क्षेत्र से? पार्टी नेतृत्व सर्वे करवा रही है कि कौन क्षेत्र में हमारा कौन सा उम्मीदवार सही होना चाहिए। तो सर्वे के मुताबिक मुझे विश्वास है कि हर जगह का ओपिनियन लिया जाएगा। तो मेरे 5 साल का कार्यकलाप के बारे में भी जाना जाएगा और लगातार जनता के बीच में घूम रहा हूं, उनके सुख दुख में, चाहे वो पीएमसीएच हो, एनएमसीएच हो, आईजीएमएस हो, एम्स हो। मेरा जितना क्षमता है, माननीय मंत्री मंगल पांडे जी से कभी कहवाता हूं, कभी किसी से, कभी खुद जा करके पब्लिक की सेवा कर रहा हूं दिन रात। चाहे अंचल का काम हो, ब्लॉक का काम हो, जिला का काम हो, जिलाधिकारी के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ जो जायज काम है उसके लिए मैं जरूर फोन भी करता हूं और व्यक्तिगत जाके मिलता भी हूं। तो जनता को क्या चाहिए? जो मार्गदर्शक,
नेता क्या होता है? जनता का मार्गदर्शक। जनता के वोट पर आप जीतते हैं, जनता के वोट पर आप एक प्रत्याशी के रूप में 50, 59,000, 69,000 वोट लाते हैं, तो आपका भी दायित्व है कि जनता के सुख दुख को देखें, क्या यहाँ तकलीफ उनको है, अंचल में काम हो रहा है कि नहीं उनका, जमीन विवाद का निपटारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई गलत लोग को फंसाया तो नहीं जा रहा है। ये सब पर पैनी निगाहें में रखता हूँ और मैं देखता हूँ कि हमारी जनता के साथ न्याय हो, क्योंकि न्याय के साथ विकास और कानून का राज, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस धारा पर मैं चलते हुए जनता की सेवा कर रहा हूँ। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी भी मुझ पर विश्वास करके मुझे प्रत्याशी बनाएगी। कहीं चिराग पासवान जी अपना वहाँ से उम्मीदवार चाहे तो? नहीं, अब एनडीए का अंग है, 5 सांसद उनके एनडीए में हैं और वो खुद मंत्री हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा। उस समय एनडीए से वो बाहर चले गए थे, बाहर हट के उम्मीदवार खड़ा करना स्वतंत्र है। वो उम्मीदवार, अगर कोई भी व्यक्ति कोई अपना दल को अलग करता है किसी गठबंधन से, तो अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। उस समय वो अलग हो गए थे एनडीए से, इसलिए उन्होंने उम्मीदवार दिया। इस बार एनडीए के साथ हैं, तो एनडीए का वोटर भी एक साथ है, एकजुट है। और निश्चित तौर पर जो आरजेडी के वर्कर मुख्यमंत्री के लिए वोट करते हैं, उनका समर्थक मुख्यमंत्री के लिए वोट करते हैं, तो दो मुख्यमंत्री देखा है राघोपुर के लोगों ने, बिहार के लोगों ने, कि बिहार कहाँ से कहाँ चला गया था। माननीय उच्च न्यायालय को कमेंट करना पड़ गया था, जंगल राज की संज्ञा दी गई थी। कोई हमारे नेता नहीं कहे थे कि जंगल राज है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ गई थी, अपहरण, लूट, हत्या। इसके चलते हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय ने उब करके इस कमेंट पास किया। तो उस दौर से नीतीश कुमार जी ने बिहार को निकालने का काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको निकालने का काम किया है, कि आज बिहार में बिहारी बाहर जाना, बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात महसूस हो रही है। और बिहार में भी रोजगार के नए अवसर प्रदान हो रहे हैं। जब आप रोड, बिजली दे दिए हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ लोग का झुकाव होगा ही। क्या कहना चाहेंगे राघोपुर की जनता? राघोपुर की जनता से, महान जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार मैं आपके सेवा में 15, 20, 25, 30 सालों से लगा हूं, और मुझे आपने जब मौका दिया 10 से 15 में, तो मैं 10 से 15 में राघोपुर के तकदीर को बदलने का काम किया है, राघोपुर को विकसित बनाने का काम किया है, राघोपुर को शिक्षित बनाने का काम किया है, राघोपुर के गरीब गुरबा को रोजगार दिलाने का काम किया हूँ। इसलिए मुझे आप एक बार विश्वास कीजिए हम पर, पार्टी हमको टिकट देगी, तो आप लोग भी जाति पाति से ऊपर उठ करके अपना मतदान निष्पक्ष तरीका से मेरे नाम के सामने, मेरे सिंबल कमल छाप पर बटन दबाइए और मुझे जिताकर एक मौका दीजिए। जो बचा हुआ काम है, जो विकसित करने का और बचा हुआ काम है, उस काम को मैं जरूर पूरा करूंगा। जी, हमारे साथ ये थे राघोपुर के विधायक सतीश यादव जी, जिनसे हमारी बातचीत हुई। तब तक के लिए नमस्कार।